हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ इशिता। सो आप लोगों ने मेरी बहुत सारी एमसीआरई से रिलेटेड वीडियोस देखी होंगी। मेरा एमसीआरई का स्किल टेस्ट हो गया है और अब आगे कोई ना कोई तैयारी तो करनी ही है, क्योंकि ऐसे बीच में ब्रेक बहुत ज़्यादा लग चुका है। मेरा 14 सितंबर को सीजीएल प्री का पेपर हुआ था, उसके बाद से ही पढ़ाई नहीं हो पाई। टाइपिंग वाइपिंग आ गई थी, फिर वो करना था, और लास्ट ईयर मेरा बहुत टाइपिंग बुरी गई थी। इस बार भी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं गई, तो मैंने यही सोचा था कि टाइपिंग अच्छे से कर लेते हैं, उसके बाद ही सीजीएल मेंस की तैयारी शुरू करेंगे। और अब कुछ बंदे बोलेंगे कि मैं क्यों तैयारी कर रही हूँ, अभी तो मेरा पता भी नहीं है प्री होगा या नहीं होगा। देखो, कभी ना कभी तो मेंस देना ही है ना, और मेंस की तैयारी करेंगे तो अच्छा ही होगा। तो इतना सोचना ही क्यों है। मेरे को जैसा लगता है कि मेंस की तैयारी जिसने शुरू कर दी है उसके लिए अच्छा है, और जिसने नहीं करी है उसको शुरू कर देनी चाहिए। आप लोग मेरे साथ एक स्टार्ट कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में अपना शेड्यूल शेयर करूँगी कि मैं कल से क्या फ़ॉलो करूँगी। तो आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे। मैं अपना लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो मेरा चैनल, सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखो, मेरा सुबह उठने का टाइम लेट रहता है। मैं थोड़ा 7 बजे तक ही उठती हूँ, क्योंकि नींद लेनी भी ज़रूरी होती है। तैयारी कर रहे हैं पर नींद लेनी मुझे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है। तो मैं 7 बजे तक उठ के और फिर अपना फ्रेशन अप होके 8 बजे तक मैं तैयार व्यार हो जाऊँगी लाइब्रेरी के लिए, क्योंकि मेरे को लाइब्रेरी ज़्यादा फेवरेबल लगती है। क्योंकि मैं नीट की प्रिपरेशन भी कर चुकी हूँ 12th में, और 12th के बाद भी वो उसके लिए मैं आपको कभी बाद में बताऊँगी। बहुत बड़ी कहानी है, तो इसलिए मैं घर पे तो बिल्कुल नहीं पढ़ पाती, मेरे को बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है। तो इसलिए मैंने लाइब्रेरी ही चूज़ करी है पढ़ने के लिए। ठीक है, उसके बाद 8:30 तक मैं लाइब्रेरी पहुंच के, मेरी लाइब्रेरी थोड़ी घर से दूर रखी है मैंने, ताकि थोड़ी वॉकिंग भी हो, क्योंकि वॉकिंग भी ज़रूरी है। मैंने कुछ योगा एक्सरसाइज ऐड नहीं करी है इसलिए। तो फिर मैं 8:30 बजे तक लाइब्रेरी पहुंच के 8:30 से 11:30 तक ग्रामर के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस, और एक स्टेनोग्राफर का जो भी वो पेपर हुआ है उसका मॉक दूंगी। अब मैं आपको इसमें बताती हूँ। देखो, ग्रामर जो है, मेरी लाइब्रेरी में एक बुक है क्रिस्टोफर वाली करके, वो बुक मुझे बहुत अच्छी लगी। उसमें सारे कंसेप्ट भी हैं, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी है। तो उससे ही मैं ग्रामर पढ़ूंगी, और फिर उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी। और फिर एक ये स्टेनो का मॉक, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि जो भी हमारा ऐसे एग्ज़ाम लगा होता है, और उस साल जितने जैसे एसएससी के अभी जितने भी एग्ज़ाम हुए, जैसे फेज़ का, सीजीएल का, ये सारे क्वेश्चन हमें, स्टेनो का, ये सारे क्वेश्चन हमें ज़रूर लगा के जाने चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न सेम ही रहता है, थोड़ा बहुत ही चेंज होते हैं, तो इससे हमें फिर और ज़्यादा आइडिया मिल पाता है आगे के एग्ज़ाम्स के लिए। इसलिए मैं स्टेनो का मॉक लगाऊंगी, और फिर थोड़ा सा 10 मिनट का ब्रेक लेके फिर मैं वोकैब करूँगी। और फिर वोकैब की फ्री मॉक है टेस्ट रैंकिंग पे, आरबी लर्निंग पे, तो मैं किसी पे भी फ्री टेस्ट दे दूँगी। और वोकैब जो है वो मैं ब्लैक बुक से पढ़ूँगी। और ये देखो, मैंने 8:30 से 1 बजे तक इंग्लिश ही रखी है, क्योंकि सीजीएल मेंस में इंग्लिश की वेटेज ज़्यादा है, 135 नंबर की आती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लिश को हमें ज़्यादा ही प्रायोरिटी देनी चाहिए। हमें और चीज़ें भी करनी चाहिए, पर जिसकी ज़्यादा वेटेज है उसे हमें अच्छे से करना चाहिए ना, वो हमारे काम ही आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर थोड़ा सा लंच वंच करके फिर आधे घंटे का, फिर 1:30 बजे से 3:30 तक मैथ्स की प्रैक्टिस। अब देखो, मैथ्स की प्रैक्टिस के लिए मैंने बहुत सोचा, मैंने पूछा भी था कि मुझे सीजीएल मेंस का बैच लेना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। फिर मैंने यही सोचा कि मुझे प्रैक्टिस ही करनी चाहिए, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर भी सीजीएल मेंस दिया था, और कुछ मेरी प्रैक्टिस में कमी थी, इसलिए मेरे नंबर नहीं बन पाए थे अच्छे। तो इसलिए मैं कोई बैच वगैरह नहीं ले रही। मैं भूतेश सर से यूट्यूब पे वीडियोस देखूँगी, और मतलब मेनली मैं प्रैक्टिस करूँगी। उसके लिए अगर आपको पूरा एक वो जानना हो कि क्या कहते हैं, मैं किस किस में क्या क्या टारगेट, किस किस में कहाँ कहाँ से करूँगी, तो आप मुझे बता देना। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगी। अभी मैं आपको अपना शेड्यूल ही बता रही हूँ। ठीक है, फिर मैथ्स की प्रैक्टिस करके फिर मैं एक 3:30 से 4 बजे तक मैथ्स का मॉक दूँगी। या तो मेंस का सेक्शनल जो आधे घंटे का उसमें डला होगा टेक्स्ट बुक में, ठीक है, या तो फिर मेंस का, या तो फिर प्री का, सीजीएल का, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर है, ठीक है, या फिर जो सीपीयू का अभी न्यू पैटर्न आया आधे घंटे में ही। सीपीयू में जैसे सेक्शनल टाइमिंग आ गई ना, तो वो भी एक बहुत अच्छा है प्रैक्टिस करने के लिए। आधे घंटे में 50 क्वेश्चन, इससे हमारी स्पीड भी बनेगी। और जो उसमें टेक्स्ट बुक में डले हुए हैं एडवांस करके टेस्ट, तो वो मुझे काफ़ी अच्छे लगे, तो मैं वो पक्का दूंगी। ठीक है, और फिर 4 से 4:30 तक मैथ्स का डीप एनालिसिस, जो मैंने टेस्ट दूंगी उसमें मैं एनालिसिस करूँगी क्या गलत हुआ है। और जो मैं टेस्ट वैसे देती रहूँगी मैथ्स के, उसमें मेरे जो बुक मार्क वाले क्वेश्चन होंगे उनको भी एक बार देखा करूँगी, क्योंकि बुक मार्क वाले क्वेश्चन देखना है ज़रूरी होता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वही तो हमारे गलत हुए हैं। हमें वर्क तो गलत पे करना है ना, हम पूरे तो गलत नहीं है, कुछ तो नंबर आते ही हैं हमारे।
तो जो गलत हुए हैं उन पे ही वर्क करना है, ठीक है। उसके बाद 4:30 से 6 बजे तक रीजनिंग में अभी कुछ जैसे मेंस में कुछ नए नए टॉपिक्स ऐड हो जाते हैं, तो रीजनिंग की उसकी वीडियो देख ली, थोड़ी प्रैक्टिस कर ली और फिर रीजनिंग का मॉक स्टेनो का दे दिया या सीपीओ का दे दिया, ठीक है। क्योंकि मैंने जैसे बताया स्टेनो का तो मैं दूंगी ही, ताकि क्या बोलते हैं मुझे क्वेश्चन का पैटर्न पता रहे कैसे आ रहे हैं, और क्या बोलते हैं कभी कभी मेंस का भी दे दिया करूँगी रीजनिंग का जो टेक्स्ट बुक पे है। कभी कभी मैं क्या कहते हैं पूरा एक मॉक दे दिया करूँगी, सेक्शनल मॉक मैथ्स प्लस इंग्लिश मैथ्स प्लस रीजनिंग सेक्शनल मॉक 1 घंटे का, ताकि मुझे पता लगे पूरे एक फर्स्ट सेक्शन में मेरे कितने नंबर बन रहे हैं, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। और फिर 6 से 7 बजे का तक मेरा थोड़ा ब्रेक व्रेक होगा, मैं घर वर जाऊँगी। फिर 7 से 8 बजे तक मेरा होगा CHSL का मॉक, क्योंकि मैंने CHSL भरा है तो उसका मॉक तो देना ही है। इससे देखो प्रैक्टिस ही होगी, हम जितने मॉक लगाते हैं उतनी प्रैक्टिस ही होती है, और हम जब इतना ज़्यादा पढ़ाई कर लेते हैं तो हमारा मन मॉक लगाने का ही करता है। तो फिर CHSL का मॉक लगा के फिर उसका एनालिसिस करके बढ़िया से फिर डिनर विनर करके फिर 9 से 11 बजे तक मैं GK पढ़ूँगी। अब क्या बोलते हैं मैंने GK में भी बना रखा है किस दिन मुझे एंशिएंट हिस्ट्री पढ़नी है, किस दिन मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है, मुझे कहाँ से क्या पढ़ना है, उसके लिए आप मुझे बता देना। मैं जो मेरे सोर्सेज हैं उसी के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूँगी और फिर आपको बता दूँगी, ठीक है। तो ये मेरा शेड्यूल है। बहुत लोग कहेंगे बहुत बेकार शेड्यूल है, ये क्या बोलते हैं ये फॉलो नहीं हो पाएगा, ये वो शेड्यूल तो बनते रहते हैं, ऐसा है वैसा है ऐसा है वैसा है। देखो मुझे पता है अभी बहुत सारे फंक्शंस भी आ रहे हैं, पर अभी मेरी बहुत ज़्यादा छुट्टी हो गई है, मैं और छुट्टी नहीं लेना चाह रही, इसलिए मैंने ऐसा शेड्यूल बनाया है ताकि मैं बिज़ी ही रहूँ और मैं अच्छे से मेरी पढ़ाई हो सके। देखो मॉक्स का भी मैंने यही सोचा है, जो CGL मेंस के मॉक लगाने हैं मेरे पास ऑलिव बोर्ड का और टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन है। तो अभी तो फ़िलहाल अभी तो मैं प्रिपरेशन कर ही रही हूँ। मैं क्या कहते हैं 15 को तारीख को लगाऊंगी मॉक, और आप लोग मुझे इस वीडियो में बताना मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए क्या नहीं, और आप लोग मेरे साथ तैयारी करोगे या नहीं करोगे, आप लोग सब बताना, अपनी कोई राय भी देना, मैं उसको ज़रूर कंसिडर करूँगी। तो मैंने सोचा है मैं 15 को पहला दूंगी CGL मेंस का मॉक, देखते हैं वो ऑलिव बोर्ड का ही दूंगी। मुझे ऑलिव बोर्ड के मॉक ज़्यादा रेलिवेंट लगते हैं, पता नहीं क्यों, लास्ट ईयर भी मैंने उसके ही दिए थे। दूसरी चीज़ क्या कहते हैं मैंने ये आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है इशिता दिस साइड वाला, इसमें मैं डेली टारगेट्स डालूंगी कि आज मैं क्या क्या पढ़ रही हूँ, कहाँ से पढ़ रही हूँ, ठीक है। और मैंने आपको बता ही दिया मेरे जो सोर्सेज हैं, मैं कहाँ कब मैं कौन सा मॉक दूंगी, क्योंकि मैंने सोच रखा है एक दिन इसका मॉक देना है, एक दिन इसका मॉक देना है, क्योंकि एक शेड्यूल रहता है ना तो सही रहता है। फिर इंसान इधर उधर भटकता नहीं है, उसको टाइम ही नहीं मिलता, वो फिर एक उसमें बंधा रहता है कि ये करना है वो करना है। और इससे फिर क्योंकि थोड़ा प्रेशर होना भी ज़रूरी होता है, ये पॉजिटिव प्रेशर होता है, कोई हम एक इतना ऐसे प्रेशर नहीं डाल रहे, ये ज़रूरी है तभी कोई एग्ज़ाम क्लियर होगा। ये टारगेट के लिए आप मेरा चैनल ज्वाइन कर लेना इशिता दिस साइड वाला, और क्या कहते हैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके मैं उसमें डाल दिया करूँगी, और आप लोग अपनी राय ज़रूर बताना, ठीक है। मुझे उसमें क्या इम्प्रूव करना चाहिए और कौन सा बेस्ट सोर्स है, और मैथ्स का इंग्लिश का, ठीक है। मुझे इंग्लिश माध्यम का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, जो जिसने भी मेंस लिखा है जिसका मेंस हो गया है वो कोई अच्छी राय दे सकता है, उसके लिए कोई चीज़ वर्क करी है तो वो ज़रूर बताए, ठीक है। किसी और का भी भला होगा तो वो अच्छी चीज़ होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब अच्छा ही होगा, तैयारी करते हैं, कहीं ना कहीं तो जॉब लगी जाएगी। सो अब जल्दी ही मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तो चलिए टाटा बाय बाय।